Assalamu alaikum, welcome back to NG Khan Academy. This lecture is about the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. इससे पहले के लेक्चर में हमने प्लांट और एनिमल सेल को कंपेयर किया. अब ज़रा कंपेयर करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को. अगेन वो चीज़ बता रहा हूँ, कौन से स्ट्रक्चर्स प्रोकैरियोटिक में हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स यूकैरियोटिक में हैं, और अगर कोई स्ट्रक्चर दोनों में है तो फिर दोनों में डिफरेंसेस क्या है. क्लियर हो गई ये बात. सबसे पहले बात अगर हम करें तो इसके शेप और साइज की करते हैं. यहाँ जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये इंतहाई स्मॉल साइज का होता है. प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये आपके पास इंतहाई स्मॉल साइज होगा. जनरली साइज देके तो अबाउट 50 माइक्रोमीटर का ये साइज आपको मिल सकता है. ठीक है, ये एवरेज साइज की बात कर रहे हैं. अगर आप यूकैरियोटिक साइज की बात करते हैं तो ये लार्ज साइज होगा. यहाँ लार्ज से मुराद 100 माइक्रोमीटर तक भी हो सकता है. और ये जो आपके पास सेल है इसका ओवरऑल साइज ये 1 मिलीमीटर तक भी हो सकता है. ठीक है, एक यूकैरियोटिक सेल अगर आप देखें तो इसका साइज मिलीमीटर में हो सकता है, और प्रोकैरियोटिक का साइज अगर आप देखें तो ये साइज हो सकता है आपके पास माइक्रोमीटर्स में. क्लियर हो गई ये बात. अच्छा जी, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोकैरियोटिक सेल में अगर आप बैक्टीरिया की एग्जांपल ले तो इधर सेल वॉल मौजूद है. अब सेल वॉल यहां मौजूद है और आपने चैप्टर 6 में पढ़ा होगा कि मिकोप्लाज्मा इज द जीनस ऑफ बैक्टीरिया जो विदाउट सेल वॉल है. बाकी जनरली अगर देखें तो सेल वॉल मौजूद है. फिर अगर आप यूकैरियोटिक पे आ जाएं तो इसमें सेल वॉल मौजूद है, बट प्लांट्स में और फंजाई में यानी वर्टिब्रेट्स में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा, एनिमल्स में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा. देन व्हाट इज द डिफरेंस हियर? द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन, और ऑलरेडी बता चुका हूं दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अमाइनो एसिड्स. बट हियर द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज इन केस ऑफ प्लांट्स, एंड द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन इन केस ऑफ फंजाई. क्लियर हो गई ये बात. अच्छा जी, सेल वॉल यानी दोनों में मौजूद है, यूकैरियोटिक में सब में नहीं है. और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इसकी केमिकल कंपोजिशन की डिफरेंस है. अब जरा आ जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, वो है सेल ऑर्गेनेलीज के कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज जो हैं ये प्रोकैरियोट में मौजूद है और कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोट में एब्सेंट है. यहाँ हम उन ऑर्गेनेलीज की एग्जांपल ले लेते हैं जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है एंड दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट. तो यहाँ मैं नो लिख रहा हूँ, इसके सामने जो ऑर्गेनेलीज हैं वो आपने याद करनी है. नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ और स्मूथ कोई भी नहीं होगा. नो गोल्जी अपरेटस, ये भी नहीं है. नो माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी वो ऑर्गेनेलीज हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज है. नो क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड भी नहीं है. नो क्लोरोप्लास्ट. अच्छा, बाद स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में फिर क्या होगा. भाई वहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है. वो पिगमेंट क्लोरोफिल जो है वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल इस बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन पे है, उसके लिए क्लोरोप्लास्ट नहीं है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है और यहाँ पे वैक्यूल्स ये भी नहीं है. ये सारी चीज़ें इधर अगर एब्सेंट है तो यूकैरियोटिक में ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट. और अगेन वो बात आ जाती है कि फिर यूकैरियोट में एनिमल और प्लांट आपके पास दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिसका आपने ख्याल रखना है, और इससे पहले के लेक्चर में वो डिटेल से एक्सप्लेन हो चुका है. क्लियर हो गई ये बात. यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट है, बट इसका जो राइबोसोम है ये है 70S, और इसको राइबोसोम के टॉपिक में डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि दिस इज मेड अप ऑफ 30S प्लस 50S. 30S इसका स्मॉलर यूनिट है, 50S लार्जर यूनिट है. 80S बन जाता है बट ये पे ओवरलेप करता है तो साइज रिड्यूस हो जाता है 70S में. तो कंप्लीट इसका 70S राइबोसोम है. यूकैरियोटिक राइबोसोम, यहाँ एक पॉइंट आपको बताता चलूं कि आपने गलती इसमें नहीं करनी. इसमें 70S राइबोसोम भी है यूकैरियोट्स में, बट वो 70S इसके दो स्ट्रक्चर्स में हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर.
इन दो ऑर्गेनेलीज में जो राइबोसोम है वो 70s होगा। और ओवरऑल अगर आपसे राइबोसोम ऑफ यूकेरियोट पूछा जाए तो ये 80s होगा, और 80s में 40s स्मॉलर यूनिट है और 60s लार्जर यूनिट है। ये बन जाता है 100s, और 100s के बाद हमारे पास जब इसकी ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग से ये साइज इसका ये रिड्यूस हो जाता है। क्लियर हो गई ये बात। एक और डिफरेंस अगर आप डीएनए की तरफ गौर करें तो प्रोकैरियोट के अंदर एक ही डीएनए है और वो है सिंगल सर्कुलर डीएनए। ये क्या है? सिंगल सर्कुलर डीएनए। और यूकेरियोट में आपके पास मैनी लीनियर डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम के फॉर्म में मौजूद है। इस लेक्चर प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में डिफरेंस करने के लिए ये चीज काफी नहीं है एमसीक्यूज के लिए। दो लेक्चर्स आपको ऐसे यहां पॉइंट आउट करा रहा हूं जो आपने गौर से देखने हैं। एक लेक्चर चैप्टर नंबर 6 में स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। इसके साथ साथ एक तो ये चैप्टर नंबर 6 में स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, वो कंप्लीट आपने लेक्चर देखना है। और इसके साथ जो है चैप्टर फर्स्ट में जो यूकेरियोटिक सेल्स के जितनी भी हमने ऑर्गेनेलीज पढ़नी है, तो वो ऑर्गेनेलीज और प्रोकैरियोटिक सेल वो चीज़ें अगर आपके जहन में होगी तो किसी भी ऑर्गेनेली से अगर एमसीक्यू आ जाए तो उसको आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ आपने याद रखने हैं कि प्रोकैरियोट और यूकेरियोट के स्ट्रक्चर्स में क्या फ़र्क है, और बाकी कंप्लीट आपने वो साथ में जहन में रखना है ताकि लेक्चर्स आपका एमसीक्यूज इससे आपके गलत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।